हुकूमत ने रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे असगर असीम से। असगर, बताइएगा, रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं? क्या आपको अभी तक रमज़ान पैकेज के तहत 10,000 और 13,000 रुपए की पेमेंट नहीं मिली और आप ये इमदादी रकम हासिल भी करना चाहते हैं? तो बिल्कुल आप सही रास्ते पर आ चुके हैं। हम आपको रमज़ान पैकेज की इमदाद लेने का मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो चुका है। क्योंकि पहले रमज़ान पैकेज में वो लोग अहल हो रहे थे जिनके पुराने सर्वे थे, PSCR सर्वे था या बेनज़ीर प्रोग्राम वाला सर्वे था, तो इन सर्वे की बुनियाद पर लोगों को अहल किया जा रहा था। अब नई रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर भी लोगों को अहल किया जा रहा है। इसके लिए आपको घर बैठे अपने सिम और शनाख्ती कार्ड के जरिए रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करवानी कैसे है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको किस तरह से पैसे मिलेंगे, कब ये पैसे दिए जाएंगे, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको एक और बड़ी खुशखबरी से भी आगाह करने जा रहे हैं कि अब रमज़ान पैकेज की 10,000 रुपए की इमदादी रकम है या फिर 13,000 रुपए की इमदादी रकम है, इसको आप घर बैठे मालूम कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि आपको 10,000 मिलेंगे या नहीं, या फिर 13,000 रुपए मिलेंगे या नहीं। क्योंकि पुराने सर्वे की बुनियाद पर आप लोग इन रमज़ान पैकेज की अहलियत भी मालूम कर सकते हैं। अगर आप पुराने सर्वे की बुनियाद पर अहल नहीं हैं तो फिर आप लोगों के पास अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इन पर आप अमल करके रमज़ान पैकेज की 10,000 और 13,000 रुपए की इमदादी रकम लेने के लिए अहल हो सकते हैं। तो इस हवाले से आपको नया तरीका कार भी बताया जाएगा। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बार बार ये कमेंट्स करते हैं कि हमने 80-70 पर अपना कार्ड भेजा है, हमने 99-99 पर कार्ड भेजा है, लेकिन हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही, हमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा। तो हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि 99-99 या 80-70 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने का आपको कोई फ़ायदा भी है या नहीं। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से इन 80-70 और 99-99 के कोड की बजाय नए कोड का आगाज़ किया गया है। इस नए कोड पर अप्लाई करके आप हुकूमत की जानिब से ये 10,000 और 13,000 रुपए की पेमेंट इशू करवा सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे। सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में देना है। जी बिल्कुल, रमज़ान पैकेज के मुतालिक हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आपने रमज़ान पैकेज के लिए कोई नई रजिस्ट्रेशन करवाई है, किसी कोड पर कोई कॉल मैसेज किया है? तो आपने वो कोड इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखना है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि आपने जिस कोड पर अपना कार्ड भेजा है, मैसेज किया है, कॉल की है, क्या इससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई पेमेंट वगैरह आपको मिल सकती है? तो इस हवाले से हम आपकी रहनुमाई कर देंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से कौन कौन से शार्ट कोड बहाल किए गए हैं जिन पर आप लोग मैसेज या कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। तो अब ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही चुके हैं जिनका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज शुरू होंगे, हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन अब जब से रमज़ान पैकेज के आगाज़ हुए हैं, पैसे आवाम को मिलना शुरू हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग मायूस भी हो चुके हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, हम अहल नहीं हो रहे। तो अब आपकी मायूसी का भी हल है। अगर आप लोगों को एक तरीक़ाकार से पैसे नहीं मिलते तो आप दूसरे तरीक़ाकार पर अमल करें, हो सकता है उससे आपको पैसे मिल जाएं। तो कोई भी फील्ड है, हर फील्ड में पहले मेहनत करनी होती है, कोशिश करनी होती है, उसके बाद जाके कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके पास भी अब रमज़ान पैकेज में अहल होने के हवाले से काफ़ी सारे तरीके मौजूद हैं। ये तरीके आपको बताते हैं, इन पर अमल करें, हो सकता है आपको किसी न किसी तरीके से अहल किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको रमज़ान पैकेजेस की अहलियत चेक करने के तरीक़ाकार बताते हैं। पहले इन तरीक़ाकार को फॉलो करें। हो सकता है कि आपको किसी न किसी रमज़ान पैकेज में हुकूमत ने अहल कर लिया हो। तो सबसे पहले, अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं तो आप लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपने निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम कर सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें, 0800002345, यानी कि 08,000 पूरा 2345। इस नंबर पर आप लोग कॉल मिलाएं। यकीनन काफ़ी सारे लोगों ने कॉलें मिलाई हैं और कुछ लोगों को ये नंबर बिजी मिल रहा है। तो आपको इस हवाले से क्लियर करते चलें कि अगर आप लोग जैज़ के नेटवर्क से कॉल करेंगे तो आप लोगों को सही रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉल पिक होगी और आप लोगों की
अहलियत भी चेक हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेलीनॉर के नेटवर्क से कॉल करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल नज़र आए हैं। पता नहीं ये क्या वजह है, लेकिन आप कोशिश करें कि जैज़ के नेटवर्क से कॉल करें। और बड़ी अहम बात यह है कि जैज़ के नेटवर्क से आप कॉल करेंगे, इसके ऊपर कोई सिम में बैलेंस होने की, पैकेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की सिम खाली होगी तो आपकी कॉल आसानी से मिल जाएगी। तो अब आपने कॉल करनी है और कॉल करने के बाद आप लोगों ने सिर्फ 8-10 सेकंड इंतज़ार करना है। आगे कंप्यूटर बोलेगा कि रमज़ान निगहबान पैकेज की अहलियत चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 1 का बटन दबाएं। तो फिर आप लोगों ने 1 का बटन दबाना है। और इसी तरह अगर आप लोगों को आगे ये कहा जाता है कि नुमाइंदे से मुखातिब होने के लिए 2 का बटन दबाएं, इसी तरह आप लोगों को जो भी बटन दबाने का कहा जाए आप लोगों ने सबसे पहले 1 का बटन लाजमी दबाना है। क्योंकि जब आपको ये कहा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए और अहलियत मालूम करने के लिए 1 का बटन दबाएं, तो पहले आपने 1 का बटन दबाना है। उसके बाद फ़ौरन आपको शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने का कहा जाएगा, तो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिख देना है। पहले जो आपने 1 का बटन दबाया था वो 1 भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आगे आप लोगों ने मुसलसल अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना शुरू कर देना है। 1 भी आपको नज़र आ रहा होगा, 1 को आपने नहीं काटना क्योंकि ये काटा नहीं जा सकता। इसके लिए आपने आगे शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के अटैच कर देना है। इससे ये नहीं होगा कि आपने जो 1 का बटन दबाया था उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे तो उसमें कहीं 1 ऐड हो जाएगा तो शनाख्ती कार्ड नंबर आपका गलत हो जाएगा। बल्कि शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने 1 के बटन के बाद लिखना है वो आगे शनाख्ती कार्ड नंबर आपका काउंट होना है, वो 1 का नंबर आपका काउंट नहीं होना। उसका जो मकसद था वो हल हो गया। आगे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने दर्ज करना है। तो शनाख्ती कार्ड नंबर आप बगैर डैशेस के दर्ज करेंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि 1 का बटन दबाएं। अगर आप लोगों का शनाख्ती कार्ड दुरुस्त होगा तो आप 1 का बटन दबा देंगे। और फिर जो है कि आप लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर की अहलियत के लिए सिर्फ 2 सेकंड वेट करना है। 2-4 सेकंड में आपको ये बता दिया जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं। तो इस तरह से आपके निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक हो जाएगी। और इसके बाद अब हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप इसमें नाअहल हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आगे चलकर हम आपको तरीकाकार बताते हैं। इस तरीकाकार पर अमल करके आप 10,000 रुपये हासिल कर लेंगे। लेकिन ये तरीकाकार जानने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि आप वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज की अहलियत कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। आपने गूगल सर्च में जाकर ये लिखना है pmrrp.nitb.gov.pk। ये आप सर्च करेंगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास इस तरह ये पोर्टल ओपन हो नहीं रहा या फिर पोर्टल पर लोडिंग ज़्यादा है, तो फिर आप लोगों ने एक और ऑप्शन इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत आसान सा ऑप्शन है। तो इस मसले का हल भी मौजूद है। आप लोग जो गूगल ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे होंगे, इस गूगल ब्राउज़र के होम पेज पर चले जाएंगे। आप लोगों को गूगल अकाउंट का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इसमें एक इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करें और फिर सर्च बार का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। सर्च बार में जाकर आप pmrrp.nitb.gov.pk ये वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के पोर्टल का पूरा लिंक है, इसको आप लिख के सर्च करेंगे। पोर्टल आपके पास ओपन होगा। फिर आप इसमें शनाख्ती कार्ड नंबर और 5 इंचू वाला जो कोड आपको दिखाई दे रहा होगा ये लिख कर मालूम करें पर क्लिक करेंगे। इंशाल्लाह आपको अहलियत के बारे में फ़ौरन आगाह कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपने वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज के 13,000 रुपये चेक करने हैं। अगर आपको अहलियत का स्टेटस मिले तो फिर आप लोगों ने अपने 13,000 रुपये की पेमेंट हासिल करने के लिए वैलेट अकाउंट को क्रिएट करना है। जिस बैंक के थ्रू आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे आपके ज़िला में तकसीम होते हैं उस बैंक का वैलेट अकाउंट क्रिएट करना है। ये उसी सिम और शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट क्रिएट करना होगा जिस सिम और शनाख्ती कार्ड के थ्रू आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में शामिल किया गया है। तो उस सिम और शनाख्ती कार्ड पर आपका वो अकाउंट लाजमी होना चाहिए। मुमकिन है कि आपके ज़िला में अगर ईजी पैसा के थ्रू पैसे दिए जाते हैं तो आपने ईजी पैसा का अकाउंट उसी सिम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर करना है, फिर आपको हुकूमत की जानिब से उसमें पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप खुद अपना अकाउंट नहीं बना सकते, आपको तरीकाकार नहीं आता, तो फिर आप लोगों ने एक और तरीकाकार इस्तेमाल करना है कि किसी भी करीबी एजेंट के पास चले जाना है जहाँ पर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे तकसीम हो रहे होते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो सकता है। जी तो नादरीन, ये तरीकाकार है कि आप लोगों ने अपने 13,000 रुपये जो आए हुए होंगे वो आप लोगों ने हासिल करने हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग अपने इस 13,000 रुपये की इमदाद को हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 9999 पर भेज रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत मालूमात आप लोगों तक पहुँचाई जा रही होंगी। सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा कि 9999 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें तो आपको 13,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा मकसद आप लोगों तक ऑथेंटिक मालूमात पहुँचाना है। तो हम आपको ये क्लियर करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज में अप्लाई करने का इस वक्त कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ना ही आपको 9999 पर मैसेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पैकेज में सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है। और बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक लोगों को इस तरह से अहल किया गया है कि 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान इस पैकेज में शामिल हुए हैं। इनमें 1 करोड़ ख़ानदान वो हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं और 21 लाख ख़ानदान वो
हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते और इन 21 लाख खानदानों को 13-13 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। बाकी जो 1 करोड़ खानदान हैं जिनको पैसे बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से मिलते हैं, इनको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त चंद दिनों तक मिलने वाली है। इस बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त के साथ उन लोगों को वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज की एडिशनल पेमेंट जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये आपको क्लियर करता चलूँ कि 13 हज़ार रुपये इन लोगों को नहीं मिलेंगे जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं। इनको वज़ीर-ए-आज़म वाले पैकेज की एडिशनल पेमेंट 1 या 2 हज़ार रुपये दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला हुआ है कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं उनको एडिशनल पेमेंट सिर्फ 1 या 2 हज़ार रुपये जारी की जाए। हालांकि शुरू में तो इन अहल अफराद को पैसे देने का फैसला ही नहीं किया गया था, इनके लिए बाद में 10 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों को चलो कुछ ना कुछ वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के तहत मिल तो रहा है। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इस वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज के बाद आप निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम कर चुके हैं, आपको अहलियत का स्टेटस मिल चुका है। तो इस सूरत में आपने अपने निगहबान कार्ड से पेमेंट निकलवानी है। अगर आप लोगों को कोई अहलियत का मैसेज नहीं मिला, आप लोगों को नाअहल का बताया गया है, तो फिर आप लोगों ने इस तरीक़ाकार पर अमल करना है। ये तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले ये कि जिनको कार्ड मिल चुके हैं उन्होंने कार्ड के ज़रिए पेमेंट कैसे निकलवानी है वो ज़रा गौर से मेरी बात को समझ लें कि कार्ड जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला तो वो कार्ड का इंतज़ार करें। कार्ड इंशाल्लाह 10 मार्च तक तकसीम होते रहेंगे, तो आपका कार्ड 10 मार्च से पहले आ जाएगा और ये कार्ड लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको घर बैठे ये कार्ड टीम की जानिब से पहुँचा दिया जाएगा। PSER सर्वे वाला जो नुमाइंदा आपका सर्वे कर चुका है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने आपका कार्ड आपके घराने तक पहुँचाना है। तो कार्ड आपके घर आ जाएगा। कार्ड लेने के बाद आपने निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर पर जाकर अपना कार्ड एक्टिवेट करवाना है। हर यूनियन काउंसिल में ये सेंटर मौजूद है, या फिर किसी रिटेलर एजेंट के पास चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और कार्ड एक्टिवेट होने के बाद 2 तरीकों से आप इससे पेमेंट ले सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एजेंट से भी पैसे कैश करवा सकते हैं। 3 किस्म के एजेंट मौजूद हैं। पहले नंबर पर वो एजेंट है जिसके पास UBL ओमनी की डिवाइस है, दूसरे नंबर पर HBL कनेक्ट है और तीसरे नंबर पर बैंक अल-फलाह। तो इसके जो एजेंट हैं, इन एजेंट से आप लोगों को पैसे मिल सकेंगे। और इसके बाद दूसरा तरीका ये भी है कि आप लोग अपना जो पिन कोड जनरेट करवाएंगे, जब अपना कार्ड एक्टिवेट करवाएंगे उस वक्त आप लोगों के कार्ड का पिन कोड जनरेट होगा। इस पिन कोड के ऊपर भी आप लोगों को ATM से पैसे निकाल कर दिए जा सकते हैं और किसी भी बैंक की ATM पर चले जाएंगे वहां पर आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों के जो निगहबान कार्ड का पिन कोड होगा, ये पिन कोड आपको याद होना चाहिए। आप अगर एक्टिवेशन सेंटर से कार्ड एक्टिवेट करवाएंगे तो वहाँ पर भी आपका कार्ड का पिन कोड जनरेट होगा। ये पिन कोड आप लोगों ने याद रखना है जी। तो नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि जिनको कार्ड के लिए अहल नहीं किया गया वो लोग अब क्या करें। बड़ा आसान सा तरीकाकार है, घर बैठे कॉल करके आप लोग अहल हो सकते हैं। तो कॉल आपने किस नंबर पर करनी है, ये नंबर बहुत आसान सा है, आप लोगों को अभी याद हो जाएगा। 1000 पूरा, इस पर आप कॉल करें, शनाख्ती कार्ड नंबर डायल करें। कॉल के दौरान ही आप लोगों ने ये सारा कुछ करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर भी डायल करना है, इसके साथ साथ अकाउंट नंबर भी डायल करना है और इस तरीकाकार से आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। कॉल के दौरान रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करवा के 24 घंटे के अंदर आप 10,000 रुपए की पेमेंट हासिल कर सकेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी आ चुका है, एप्लीकेशन भी आ चुकी है और कॉल के जरिए भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो तरीकाकार आपको आसान लगे उस तरीकाकार पर अमल कर सकते हैं। तो इस रमज़ान पैकेज की अप्लाई के लिए जो पोर्टल है उस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस पोर्टल को इस्तेमाल करने का, इसके ज़रिए अप्लाई करने का तरीकाकार जानना है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आके अप्लाई लिख दें। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट मैं ज़रूर चेक करूँगा। जो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर अप्लाई का कमेंट करेंगे उन लोगों को ये तरीकाकार भी ज़रूर बताया जाएगा। फिर जो है कि इंशाल्लाह आपको 10,000 रुपये भी 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने ये निगहबान रमज़ान पैकेज की पेमेंट हासिल करनी है। और अब हम आपको ये बताते चलें कि पंजाब के अलावा बाकी सूबाई हुकूमतों के रमज़ान पैकेजेस शुरू हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से 16-16 हज़ार रुपये की पेमेंट भी दी जा रही है और इसके साथ साथ 5-5-10 हज़ार रुपये अलावे भी दिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आपको पहले ये बता चुके हैं कि तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए का बजट था, जिसके तहत सिंध हुकूमत ने 5 से 10 हज़ार रुपये की इमदादी रकम फ़ी घराना देने का फैसला किया था। उसके बाद अब नया बजट 1 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है, जिसमें सिंध के 1 लाख खानदानों को 16-16 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 8-8 हज़ार रुपये की 2 अलहदा पेमेंट्स अवाम को मिलेंगी। तो इस तरीकाकार से सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े रमज़ान पैकेज का आगाज़ हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ KPK में 12-12 हज़ार रुपये की इमदादी रकम फ़ी घराना मिल रही है। इसके लिए 10 से 13 अरब रुपए मुकर्रर किए गए थे। अब इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए पुराना डेटा इस्तेमाल नहीं किया
کیا جا رہا، بلکہ صرف اور صرف لوگوں کو دو چیزیں حکومت کو فراہم کرنی ہے، ایک اپنا شناختی کارڈ نمبر اور دوسرا اپنا اکاؤنٹ کا IBAN نمبر۔ یہ اکاؤنٹ نمبر اور شناختی کارڈ نمبر آپ لوگوں نے یونین کونسل میں موجود رمضان پیکج کے عملے کو جا کے لکھوانا ہے، پھر اہلیت ہونے پر آپ کو حکومت کی جانب سے 12,000 روپے آپ کے اسی اکاؤنٹ نمبر پر بھیج دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ سب لوگ اپنے اپنے صوبے کی حکومت والے رمضان پیکیجز سے بھی اپنی امداد حاصل کریں، وفاقی حکومت والے رمضان پیکیج سے بھی اپنی امدادی رقم حاصل کریں۔ ہم نے آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیے ہیں، انشاءاللہ اگر کوئی نیا طریقہ کار آتا ہے، کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی۔ اس کے لیے ابھی سے یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو آل پر لازمی سلیکٹ کیا کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹس میں تھینکس لکھ دیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ہم آپ کو ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔